मावा बनाना जितना इजी है उतना टफ भी है, लेकिन अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी और हर बात को समझा तो आप मावा इजी तरीके से बना पाएंगे। यहाँ हम इसको इस तरीके से फेंटते जाएंगे। अब दोस्तों हमें इसे चलाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, फेंटना है, ताकि जिसमें जो रेसे रेसे से बने हुए हैं वो एकदम शांत हो जाए। गैस का फ्लेम मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल 0 रखा हुआ है मैंने। हेलो दोस्तों, मैं अनीता और अनीता की मसाला किचन में एक बार आप सभी का फिर से है स्वागत। तो दोस्तों हम हाजिर हैं आज आप सबके साथ फिर से न्यू रेसिपी के साथ। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं दूध से मावा, यानी खोया बनाएंगे। तो पहले हमने एक मोटी तले की कढ़ाई ले ली, जिसमें 2 से 3 चम्मच डाल देंगे पानी, और कढ़ाई में पानी चारों तरफ घुमा देंगे ताकि जो हमारा दूध है कढ़ाई में लगे नहीं। दोस्तों कई लोगों की ऐसी डिमांड रहती है कि घर में हम लोग मावा कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों आज यहाँ पर हम बना के दिखाएंगे। वैसे मेरी एक आध रेसिपी गई हुई है मावे की, लेकिन वो काफ़ी पुरानी रेसिपी है, आप लोग वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ दोस्तों हमने लिया है 1.5 किलो लगभग। अब दोस्तों जो दूध लिया है उसको हम यहाँ पर छन्नी की सहायता से छान के डालेंगे। ये फुल क्रीम दूध और भैंस का ही दूध है, इससे मावा ज़्यादा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपको काला जाम वगैरह बनाने हैं तब आप गाय का दूध यूज कर सकते हैं, या जिसमें क्रीम कम हो वो वाला दूध। अब यहाँ पर हम गैस को फुल रखेंगे और दूध को जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि अगर हमने इसको बीच में छोड़ दिया तो दूध तले में लग जाता है, और अगर फैट वाला दूध है तब तो और जल्दी लग जाता है। दूध की थिकनेस यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल फुल फैट है, पतला दूध नहीं रहता। हम लोगों के यहाँ अच्छा दूध मिलता है कि आप ऐसे हाथ में ले लो तो ज़्यादा गिरता नहीं है। तो इसको जब तक इसमें उबाल नहीं आता हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और दोस्तों आप लोग मेरी रेसिपी नहीं देखते हो, बहुत बुरा लगता है। लगभग 2 हफ्ते हो गए, व्यूज ही नहीं आते हैं, पता नहीं बनाने वाली मैं, जगह वही, चीज़ें वही, फिर अब आप लोग मेरी रेसिपी पसंद क्यों नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गलती हो रही, कहीं कोई मिस्टेक हो रही तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय नवरात्रि आने वाली हैं और अभी भी जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें भी मिठाई वगैरह, फास्ट भी रहता है किसी किसी दिन लोगों का, तो उसके लिए भी आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर बनाने में हो गया, हलवा बनाने में हो गया, या पेड़ा मिठाई जो भी बनाना हो घर में मावा बनाइए और उससे तत्काल मिठाई बन सकती है। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगे और हमारे दूध में उबाल आ गया। अब यहाँ पर अगर आपको कोई काम करना है तो गैस को स्लो कर दीजिए और इस प्रकार से इसमें चम्मच को छोड़ दीजिए, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन और ज़रूरी पॉइंट जो है दोस्तों, ना तो यहाँ साइड में जो जमना चाहिए और ना ही इसके ऊपर मलाई बननी चाहिए। अगर यहाँ पर इसकी मलाई ऊपर जम गई, थोड़ी सी हार्ड हो गई, मतलब कड़ी कड़ी सी हो गई, तो फिर आपका जो मावा है वो अच्छा नहीं बनेगा और बाद में घी छोड़ देगा। तो कुछ चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। मावा बनने का जो प्रोसेस होता है एक थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन घर का बना हुआ मावा होता बड़ा टेस्टी है। मार्केट में हम मावा लेने जाते हैं तो कई लोग उसमें मैदा मिला देते हैं, कई लोग उसमें आलू मिला देते हैं, और हम वही चीज़ें घर में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मिल्क पाउडर मिला के ही दे देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें और एक थोड़ी सी मेहनत करके घर में अच्छा मावा बनाएं। अच्छा मावा बनेगा तो हेल्दी रहेगा, नहीं तो इस समय जो गर्मी और सर्दी वाला मौसम है सबसे जल्दी हमें दूध की बनी हुई चीज़ों से शरीर में नुकसान पहुंचता है। तो बस यहाँ पर हम इसको जब तक पकाएंगे, देखिए मैं इसको चम्मच से बार बार इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, और आप लोगों को भी इसी तरीके से बनाना है। बड़ा आसान होता है, बस कुछ ही चीज़ों का ख्याल रखेंगे और थोड़ी सा समय तो लगेगा, ये तो पक्का है, लेकिन बनेगा मस्त।
तो चलिए मैं आपको बीच-बीच में दिखाती रहूँगी, लेकिन हमें इसे चलाना नहीं छोड़ना। अब जब तक तले में नहीं लगेगा, जब तक थिक नहीं हो जाता, लेकिन साइड में इस तरीके से जमता जाएगा तो साइडों को हमें ज़रूर साफ़ करना है। कोशिश करें कि इसको साफ़ करते रहें। गैस को यहाँ स्लो कर देते हैं और पकने देते हैं दूध को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी थिकनेस, हमारा जो दूध है अब तिहाई हिस्सा बचा है, मतलब 3 हिस्सा जल गया है, इसका चौथा हिस्सा दूध बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसको चलाना बंद नहीं करना है। तले में हमारा दूध लगा नहीं, साइड में भी मैंने बिल्कुल भी नहीं लगने दिया। बाय चांस अगर दोस्तों आपसे लग भी जाए ना, तो अब मत छुटाइएगा इसको। अगर अब आपने छुटा दिया तो कलर चेंज होंगे और लम्स भी पड़ सकता है आपके दूध में। अब यहाँ पर हम चलाना बंद नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस आप फुल रखें, कम रखें, अब आपकी जैसी मर्ज़ी, लेकिन हमें चलाना कंटिन्यू है। कोई भी काम अब इसके बीच में आप मत करिएगा, नहीं तो अब आपका खोवा है जो ख़राब हो सकता है। और इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़नी चाहिए। देखिए थिकनेस इसमें आई है, लेकिन लच्छे नहीं आए, और लच्छे आने भी नहीं देना है। लच्छे आने से रबड़ी बनेगी, मावा बिल्कुल नहीं बनेगा। इसको इस तरीके से फेंटते हुए चलाएंगे और साइड साइड से साफ भी करते जाएंगे। आप लोगों ने कई बार हलवाइयों की दुकान में देखा होगा, उनके पास बड़े बड़े थैते होते हैं दोस्तों, जो और उससे वो कंटिन्यू कोई भी मिठाई बनाते हैं तो इस तरीके से चलाते हैं, घुमाते हुए बीच में ही चलाते रहते हैं। साइड साइड से उन्हें ऐसे मारे अपने थैते 2-4 और फिर उसको साइड में चलाना शुरू कर दिया। बस हाथों को बचाते हुए हमें इसको कंटिन्यू इसी तरीके से करना है। गैस को यहाँ पर मैंने फुल रखा है। उसके जो पहले हमने प्रोसेस किया था उसे मैंने लो गैस पे, मीडियम पे, इस तरीके से लगभग 25 मिनट तक दूध को पकाया हुआ था। लेकिन अब जो दूध है जितना भी समय लेगा उसको हम अभी फुल गैस पे पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने दूध को और पकाया। अब दूध की थिकनेस यहाँ और ज़्यादा हो गई। अब बीच बीच में हम गैस को फिर से स्लो करेंगे, लेकिन चलाना बंद नहीं करेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है दोस्तों। इसके जो लम्स पड़ रहे हैं, मतलब जिसमें अब थिकनेस आ रही है, तो लम्स जैसे आपको दिखाई देंगे रबड़ी जैसे, इन्हें हमें कंटिन्यू चलाते हुए मैश करते रहना है। लगभग 5 मिनट हमने इसको और स्लो, फिर फुल, फिर स्लो गैस पे इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पकाया। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी थिकनेस देखिए, इस तरीके से हो गई है। और कढ़ाई में आपको दिखाती हूँ, देखिए कहीं भी एक भी पार्ट इसका नहीं लगा, ना साइड में, और थोड़ी बहुत लग गया तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगी कि आप उसको साफ मत करिएगा। अगर आपने साफ किया तो वो लच्छे अलग दिखाई देंगे येलो कलर के, और हमें जो खोवा चाहिए, मावा चाहिए, वो वाइट कलर में चाहिए, हलवाई वाला। तो आप ऐसी गलती मत करना। और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं। हमें जो कढ़ाई लेनी है मोटी तली की लेनी है। शुरुआत में हमें गैस फुल फ्लेम पे रखनी है। फिर इसके बाद जब उबाला आ जाए तो आप चाहें तो उसको स्लो कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप दूसरा काम करना नहीं चाहते, तब आप उसको कंटिन्यू फुल गैस में पका सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, इसमें ऊपर मलाई नहीं जमनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर मलाई जम गई तो मलाई से फिर घी निकलेगा और आपका जो मावा है वो बेकार हो जाएगा। लास्ट के जो 5 से 6 मिनट रहेंगे, सबसे ज़्यादा टफ काम रहता है इसको साफ करना, कढ़ाई में हमारा मावा लगने ना पाए। तो कुछ विशेष जानकारी आपको यहाँ रखनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अब हम स्लो गैस पे पका रहे हैं और हमारे मावा की थिकनेस इस तरीके से है। मावा हमारे एकदम वाइट है। लाइटिंग की वजह से यहाँ आपको येलो दिखाया ही दे रहा होगा, लेकिन जो है बिल्कुल वाइट हमारा मावा बना हुआ है। कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। अब जो इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ये पानी इसमें थोड़ी बहुत रह गया उसकी वजह से हैं। अब इसको हम इस तरीके से घुमाते हुए फिटाई करेंगे। ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मावा जो है हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है बनने की। उसमें
देखिए कलर आप लोग बिल्कुल एकदम परफेक्ट देखेंगे। कढ़ाई देखिए एकदम क्लीन आ गई है। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक अभी हम मावा की इसी तरीके से घुटाई करेंगे। अगर हम गैस को यहाँ जलाएंगे तो इसमें घी निकलेगा और फिर हमारा जो मावा है वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको चिकना करते हुए इस तरीके से फेंटते जाएंगे। अब दोस्तों मैंने 3 से 4 मिनट तक मावा को अच्छे से फेंटा है, मतलब घुटाई की है। हम इसी कढ़ाई में मैं अपने मावा को इस तरीके से फैला देंगे चारों तरफ, ताकि जो हल्का सा थिक हो, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक वाला चाहिए तो आप इसे 1 आध मिनट और गैस ऑन करके भून सकते हैं। और कलर दोस्तों एकदम इसमें परफेक्ट आया है। अब चलिए 2-4 मिनट इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए, हमारा मावा कुछ इस तरीके से हल्का सा सेट हो गया है, देखिए। और इतना ठंडा हो गया कि हम इसको टच कर सकते हैं। अब कढ़ाई के साइड से आप इसको साफ़ करिए। इसको हाथ में उठाइए। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसकी गोली जैसी बना लीजिए, जैसे मार्केट में हमें मिलती है बनी बनाई। ये दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों हाथों से इसका एकदम बड़ी सी लोई यहाँ पर बन गई है। हमारे 1.5 किलो दूध से दोस्तों लगभग 200 ग्राम मावा बनके तैयार हुआ। मार्केट वाला मावा बना हुआ है, बिल्कुल एकदम कलर है, सब कुछ है। और देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। तो लीजिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हमारा मावा बन गया। आप एक कटोरी या किसी ऐसे डिब्बे में बंद करके रख लीजिए जहाँ हमारा जो मावा है सेपरेट रहे। और बस अब आप इससे गुजिया बनाएं या आप इससे मिठाई बनाएं, पेड़ा बनाएं, जो भी आपकी मर्जी हो इसको बनाएं। और देसी और शुद्ध, देखिए मैं एकदम पास से दिखाती हूँ, वाह। तो दोस्तों चलिए आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अनीता आप सबका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू।